discuss about what is organizing, and we'll also discuss the definition, and we'll also cover the process. So firstly, what is organizing? I'll let you know the meaning, what is about organizing. So identifying and grouping different activities in the organization and bringing together and the physical, financial and human resources to establish most productive relation for the achievement of specific goal. What we are doing is, to achieve the specific goal, we are identifying everything, grouping डिफरेंट एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन और सब कुछ कर रहे हैं, जैसे कि हम उसमें हमारे जैसे मेंटल एफर्ट्स लग रहे हैं, फिजिकल एफर्ट्स लगते हैं, फाइनेंशियली जो है पैसों की रिक्वायरमेंट्स होगी, और ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए, वी नीड फॉर व्हाट, है ना। इन सब का जो है हमको ढंग से प्रोडक्टिव यूज़ लेना है, एंड फॉर किसके लिए, फॉर अचीविंग द स्पेसिफिक गोल. So to organize the business is a productive, it with everything useful to its function, raw material, machines and tools, capitals and personnel. So हमको सबको क्या है, प्रॉपर फंक्शनिंग है, उनको ऑर्गेनाइज करना है, अरेंज करना है ना. तो इसका जनरल वर्ड में हम अगर सिंपली वे में बता दें तो इसका मतलब हो गया, ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू अरेंजिंग एवरीथिंग इन ऑर्डरली फॉर्म एंड मेकिंग मोर एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज. इसका मतलब हो गया सब कुछ अच्छे से अरेंज करना है ऑर्डरली फॉर्म में, जिस तरीके से जो होता है वो सब, एंड मेकिंग मोर एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, जिस तरीके से हम उसका यूज़ कर रहे हैं वो रिसोर्सेज का, वो एफिशिएंटली होना चाहिए. व्हेन द मैनेजर्स आर परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन, इट रिजल्ट्स इन क्रिएटिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच शेप्स द सिस्टम ऑफ वर्किंग. एग्जाम्पल दे रखा है इसमें, योर स्कूल प्लान्स टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे फॉर एनुअल फंक्शन. ठीक है, स्कूल में क्या करना है, एनुअल फंक्शन जो है होगा, तो उसके लिए क्या करना है, ऑल द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर असाइंड डिफरेंट ड्यूटीज, वेरियस रिसोर्सेज आर अरेंज एंड द कोऑर्डिनेटर्स इज अपॉइंटेड whom one रिपोर्ट टू द वर्क डन एंड पेंडिंग. है ना, क्या होता है, ऑल द टीचर्स और बच्चों को रख लिया जाता है. ठीक है, काहे के लिए, उनको असाइन कर दे दिया जाता है कि आपको ये वर्क है, आपको है ना अवार्ड संभालना है, आपको एंकरिंग करनी है, आपको जो है जितनी भी परफॉर्मेंस होगी उसका अरेंजमेंट करना है, आपको इतनी एक्टिविटीज़ का परफॉर्मेंस करना है. सो सबको क्या है, सब आपको अपने अपने टास्क दे दिए जाते हैं. अरेंजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग इन एंड अपॉइंटिंग whom एवन, और ये भी बता दिया जाएगा कौन किसको बात दे. अगर आपसे ये नहीं होगा तो आप किसको बताएंगे जाके, और ये सब हो गया, आपको सारी डिटेल किसको देनी है. सो whom everyone रिपोर्ट फॉर द वर्क डन एंड पेंडिंग. ठीक, कितना कितना काम बच गया सब, इसको कौन रिपोर्ट करेगा. दिस होल अरेंजमेंट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग. सो इन सबको क्या कर रहे हैं, इस पूरे वर्क को हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग, क्योंकि हम उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अच्छी तरीके से काम करवाना. ठीक है, तो आपको सिर्फ मेन लाइन ये याद रखनी है, arranging everything in orderly form and making more efficient use of resources. ठीक है, more efficient use of resources भी हाईलाइट कर देते. arranging everything in orderly form and making more efficient use of resources known as organizing. So I hope you are clear about it. Next is this, the process we have to discuss. First is the organization process. It is very important topic. So firstly it comes with identification and division of work. So सबसे फर्स्ट जो चीज़ है, जो स्टेप है, वो हमको जो क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि क्या काम करना है. डिवीजन ऑफ वर्क. डिवीजन ऑफ वर्क मेक श्योर दैट नो डुप्लीकेशन, इसमें लिखा है दैट नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एंड देर इज़ नो बर्डन ऑफ वर्क ऑन वन पर्सन. हमें क्या करना है, बहुत बड़ा टास्क होगा, उसको क्या करना है, हमें डिवाइड कर देना है. जैसे कि आपने क्या कर दिया, असाइन कर दिया ड्यूटीज़. ठीक है, तो ये करेगा, इतना बड़ा वर्क को हम क्या कर सकते हैं, हम छोटा कर सकते हैं वाइल डिवाइडिंग द वर्क. ठीक है, बड़े टास्क को हमने डिवाइड कर दिया है. इससे क्या होगा, देर इज़ नो बर्डन ऑफ वर्क ऑन वन पर्सन. ऐसा नहीं कि सारा काम अकेला जना करेगा फिर, क्यों, क्योंकि हमने वर्क तो डिवाइड कर दिया. वर्क कैन बी शेयर्ड अमंग द एम्प्लॉयज़, है ना. ठीक है, ऐसा नहीं कि सारा काम मैं, हाँ जैसे एक मैनेजर है वो अकेला ही कर लेगा, नहीं. सो ही नीड एम्प्लॉयज़. सो द मैनेजर डिवाइड्स द वर्क इनटू स्मॉलर यूनिट्स एंड ईच यूनिट ऑफ वर्क इज कॉल्ड अ जॉब. ठीक है,
तो वो क्या कर देगा, एम्प्लॉयज़ को बांट देगा कि आपका ये वर्क है, आपका ये वर्क है, आपको पैकेजिंग करनी है, आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है, ठीक है, आपको मार्केटिंग संभालनी है, आपको सेल्स संभालनी है, ठीक है. सो ही विल डू what, dividing the work so that each work can get एक्चुअल उसको अकम्प्लिश कर सकें. सो द वर्कलोड, उसका बर्डन जो होगा वो कम हो जाएगा. द वर्कलोड इज़ बीन डिवाइडेड, ठीक है, इनटू स्मॉलर. एंड ये इसका एग्जांपल दे रखा है, ठीक है. Next step is departmentalization. After dividing the work in smaller jobs, related and similar jobs are grouped together and put under the one department. ठीक है. इसमें क्या होता है कि जो जिस डिपार्टमेंट का वर्क है ना वो उस डिपार्टमेंट में गैदर कर दिया जाता है. फॉर एग्जांपल जैसे कि ए है, बी है, सी है, डी है. इनका क्या काम है कि ना ये पैकिंग करते हैं या उस डब्बे को टेपिंग करते हैं, ठीक है. तो इन ए बी सी डी जो है पैकिंग का काम करते हैं ना, तो इनको एक डिपार्टमेंट बना दिया कि दीज आर ऑफ पैकेजिंग डिपार्टमेंट. नेक्स्ट है कि ये भी ए एम्प्लॉय है, एफ जी एच है, तो है ना. तो ये सारे लोग क्या करते हैं, ये लोग जो हैं मार्केटिंग संभालते हैं, तो दे विल बी इन अ मार्केटिंग डिपार्टमेंट. फाइनेंस का काम कौन कर रहे हैं, एच एफ एल, तो इनको किस में डाल दिया हमने, फाइनेंस डिपार्टमेंट में. सो व्हाट वी आर डूइंग इज ग्रुपिंग द सिमिलर जॉब्स एंड ग्रुपिंग डैम टुगेदर अंडर वन डिपार्टमेंट. जो सिमिलर टाइप का जॉब है ना उसको एक डिपार्टमेंट में डाल दिया है, ठीक है. इसमें दो तरीके के होते हैं, द फंक्शनल एंड डिविजनल. अंडर दिस मैटर रिलेटेड अ कॉमन फंक्शंस आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट. इसमें क्या हो गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी आर डीलिंग इन मेकिंग सोप, ठीक है, हम सोप बनाते हैं, ठीक है. तो हमारा एक अलग डिपार्टमेंट होगा फाइनेंस का, ठीक है. इसका अलग डिपार्टमेंट होगा पैकेजिंग का, मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है, मार्केटिंग का, ठीक है. हमने सोप, ये जो सोप बनाते हैं हम, उसके अलग अलग जो है डिपार्टमेंट हमने बना दिए. तो ये हो गया अपना फंक्शनल डिपार्टमेंट, विच मीन्स यू अंडर दिस मैटर रिलेटेड आर कॉमन फंक्शंस आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट, ठीक है. अब आप इसका एग्जाम्पल देख लीजिएगा. नेक्स्ट इज डिविजनल. डिविजनल में डिफरेंस ये है फंक्शनल से कि इन फंक्शनल वी आर टॉकिंग अबाउट सोप, ठीक है. नाउ डिविजनल में क्या हो रहा है, हम कॉस्मेटिक का सामान भी देख रहे हैं, मेडिकल, क्लोथिंग, ठीक है, एंड ये सोप्स भी बना रहे हैं, ठीक है. तो उसमें क्या हो रहा है, देर आर मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है. फॉर मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट वी विल गो फॉर डिविजनल. अब इसका भी अलग फाइनेंस होगा, पैकेजिंग डिपार्टमेंट होगा, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग होगा ना, इसका भी अलग होगा, इसका भी अलग होगा, इसका भी अलग होगा, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग. सो इसलिए क्या होगा, ये फंक्शनल में आ गए, बिकॉज दे आर डीलिंग नॉट डीलिंग इन ओनली वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, दे आर डीलिंग इन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट. ऐसा होता है ना कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें ही है. सपोज लाइन्स वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक सामान में भी आ गए हैं वो, ठीक है, ग्रॉसरीज में आ गए हैं, ट्रेंड्स हैं उसका, ठीक है, क्लोथिंग. सो ऑल, हाँ, सो फॉर दैट दे विल गो फॉर डिविजनल डिपार्टमेंट. सो एक बार रीड कर लेते हैं. व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोड्यूसिंग मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट देन दे प्रीफर डिविजनल डिपार्टमेंट. So products are grouped under one department, ठीक है. I hope you got it. Next is assigning of duties. After dividing the organization into specialization department, each individual work different department is assigned, है ना. तो इसमें क्या होगा, अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स, ठीक है, एंड क्वालिफिकेशन. जैसे मान लीजिए एक पर्सन है ए, उसके अंदर हमें दिख रहा है कि ही नो हाउ टू डू दैट, ही हैज़ अ गुड स्पीकिंग स्किल, तो हम उसको मार्केटिंग में डाल देंगे, ठीक है. सो और नेक्स्ट आ गया उसको, हाँ, एक रवि है जिसका जो है ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग एंड ही नो मेनी ऑफ द कंप्यूटर स्किल्स. सो हम उसको इन्वेंट्री या फिर फंक्शनिंग ऑफ आईटी सेक्टर्स में डाल देंगे, ठीक है. अकॉर्डिंग टू हिज स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन वी विल पुट द एम्प्लॉयज़ अकॉर्डिंगली, ठीक है, उनको असाइन कर दिया जाएगा ड्यूटीज़. सो हमने इस थर्ड ऑप्शन में क्या करना है, उनको असाइन करना है अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन, ठीक है. नेक्स्ट, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्ट रिलेशनशिप. आफ्टर ग्रुपिंग द एक्टिविटीज इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, एम्प्लॉयज हैव द जॉब परफॉर्म एंड जॉब इंडिविजुअल नीड्स सम अथॉरिटी.
So for the in the fourth step of the organization, all the individual and assigned some authority matching to the job they have performed. तो इसमें क्या होगा कि कौन किसको पूछेगा, कौन किसका सुपीरियर है, कौन सबॉर्डिनेट है, और इफ़ दे वांटेड टू आस्क एनी क्वेश्चन तो whom दे हैव टू रिपोर्ट, ये सब क्लैरिफाई होगा फोर्थ स्टेप में. जिसमें क्या होगा, जैसे हमने असाइन कर दिया सबको वर्क ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, है ना. असाइन करने के बाद अब हम बताएंगे कि किसका रिलेशन किससे है, किसको किससे पूछना है, किससे क्या. सपोज किसी को पता ही नहीं है तो फिर कौन किसका जो भी है अकम्प्लिश कर पाएंगे हम. द इंडिविजुअल हायर अथॉरिटी बिकम द सुपीरियर एंड द लेस विथ लेस अथॉरिटी बिकम द सबॉर्डिनेट. ठीक है, ऐसा हो सकता है. तो हमें किसको किससे रिपोर्ट करना है, किसको किससे पूछना है, ये सब जो है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्ट रिलेशनशिप, जो कि फोर्थ स्टेप है, इसमें जो है सब कुछ क्लियरिफाई करना है, क्लैरिफाई करना है. सो द फर्स्ट इज आइडेंटिफाइंग एंड डिवीजन ऑफ वर्क, जिसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, डिवाइडिंग द वर्क, है ना. जो वर्क है उसको वर्कलोड कम कर रहे हैं वाइल डिवाइडिंग द वर्क, है ना, इंटू स्मॉलर जॉब्स. नेक्स्ट इज डिपार्टमेंटलाइजेशन, जो सिमिलर टाइप ऑफ जॉब है वो एक ग्रुप हो जाएगा, ग्रुप अंडर वन डिपार्टमेंट हो जाएगा. फिर असाइनिंग अकॉर्डिंग टू द स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन, हम क्या करेंगे, इसको असाइन कर देंगे ड्यूटीज, जॉब, है ना, ड्यूटीज टू द एम्प्लॉयज़. नेक्स्ट इज किसको किससे रिपोर्ट करना है, उसके बाद हम ये लोग क्लैरिफाई करेंगे. ये सब क्लैरिफाई हो जाएगा किसमें, रिपोर्ट एंड रिलेशनशिप में, इस्टेब्लिशिंग रिपोर्ट रिलेशन की, दैट हु विल रिपोर्ट टू हूम. ठीक है. सो दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस विच वी हैव डिस्कस.